मेरे को लगता है 15 साल में आप ऐसी एक दुनिया में रहोगे जब आपको चीजें 5 मिनट में डिलीवर हो। इमेजिन करो कि आपको पिज़्ज़ा की क्रेविंग होती है, पर सडनली आपको ये याद आता है कि आपको ग्रोसरीज भी लानी है और किसी फैमिली मेम्बर के लिए मेडिसिन भी लानी है। अब क्या हो अगर ये सारा काम हम एक ही ऐप के थ्रू कर सकें। अगर आपके आसपास कोई दुकान है जिससे आपको कुछ खरीदना है, राइट, हम इन दुकानों के साथ काम करते हैं, उनकी इन्वेंट्री को हमारे ऐप पे लिस्ट करते हैं और आप उस दुकान से डायरेक्टली आइटम ऑर्डर कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं डुंजो ऐप की। डुंजो ऐप जिसकी वैल्यूएशन आज $700 मिलियन से भी ऊपर है, उसकी शुरुआत एक व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में हुई। Yeah, I have an idea. Just message on WhatsApp and we'll get it done for you. And so I went around running stuff for them. There was this guy who said that, hey, I have this idea where I want to, how you have these 10 different things that you want to do for yourself and you're not able to get them done in a week. I said, yes, I have the problem. He's like, I want to start a service where all your tasks can be just done. 2014 में डुंजो ऐप के फाउंडर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने अपने सभी फ्रेंड्स को ऐड किया। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को ये कहा कि आपको जो भी काम असाइंड है या आपके लिए जो भी काम अभी पेंडिंग है वो सब आप मुझे बता दो। 15,000 स्टोर्स हैं जो लिस्टेड है, और आप उनसे डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं 8 शहरों में। इस फेज के दौरान उस व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे लोग अपने टास्क लिखने लगे। धीरे धीरे इस ग्रुप में काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अपने वर्कलोड को बैलेंस करने के लिए उन्होंने कई फ्रीलांसर्स और इंटर्न्स को हायर किया। उन्होंने लगभग 1 साल यही काम किया ताकि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सके। उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वो बेंगलोर में थे। बेंगलोर में ट्रैफिक इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए छोटे से छोटे काम के लिए भी लोगों का काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था। और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कबीर विश्वास ने काफ़ी अच्छे से उठाया। I want to start a service where all your tasks can be just done. And that was it. I think Kabir and I met for about a month. It almost felt like dating. Like we would meet every other day at a coffee shop and like discuss about largely around philosophies of building things and what is our world, like how do we want the world to sort of come out. इस टाइम तक स्विगी और जोमेटो जैसे ऐप्स ने फूड सप्लाई का बिजनेस ले लिया था और ऊबर, ओला और रैपिडो जैसे ऐप्स ने कैब राइड्स का बिजनेस काफ़ी ले रखा था। पर डुंजो ने सारे रिसोर्सेज कंबाइन करके इस तरह का सिस्टम बनाया ताकि वो हर तरह की सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड कर सके। तो रेडी था। जैसा कि हम सबको पता है कि लॉजिस्टिक्स किसी भी बिजनेस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ डुंजो के लिए ये चैलेंज था कि उन्हें अपना लॉजिस्टिक्स सेट करना था, पर पूरी सिटी में अपना एक लॉजिस्टिक सिस्टम सेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई फंडिंग की ज़रूरत। इनफैक्ट इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स हाइपर लोकल डिलीवरी स्टार्टअप्स जैसे कि जोमेटो और स्विगी में इन्वेस्ट कर चुके थे, जिसकी वजह से डुंजो को फंडिंग लेने में काफ़ी प्रॉब्लम। 80 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने उनके स्टार्टअप को फंड करने के लिए मना कर दिया था। पर फाइनली काफ़ी ट्राई करने के बाद दिसंबर 2017 में डुंजो को गूगल से फंडिंग मिल गई थी। डुंजो इंडिया में गूगल के थ्रू फर्स्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐप बन गई। डुंजो की कस्टमर सर्विस बेसिकली 3 टीम्स में डिवाइडेड है, जो कि हैं सपोर्टिंग कस्टमर्स, मर्चेंट्स और डिलीवरी पार्टनर्स। तो अब ये समझते हैं कि डुंजो ऐप काम कैसे करती है। डुंजो ऑर्डर डिटेल से लेकर डिलीवरी पार्टनर इन्फॉर्मेशन तक सारी इन्फॉर्मेशन को अपने ऐप में कैप्चर कर लेती है। ये इन्फॉर्मेशन बैक एंड डेवलपर्स और कस्टमर दोनों को अवेलेबल होती है। तो बेसिकली इस कन्वर्सेशन में कस्टमर को एक ऑप्शन मिलता है कि वो एक चैट पेज के थ्रू एक बॉट से बात करता है। इसमें कस्टमर की जो भी क्वेरीज या डायरेक्शंस होती हैं वो चैट बॉट डाटा में सेव कर सकता है। ये डाटा प्राइवेट नोट्स के फॉर्म में डिलीवरी एजेंट को मिल जाता है, जिसकी वजह से वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट अच्छी तरह से फुलफ़िल कर पाते हैं। इसी ऐप सिस्टम के थ्रू आप डुंजो से अपने नियरेस्ट डिलीवरी पार्टनर से कनेक्ट कर सकते हैं और आप उससे अपने हिसाब से कुछ भी काम करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपके लिए स्टोर से कुछ भी आइटम्स पिकअप कर सकता है या फिर आपकी कोई भी आइटम किसी को भी डिलीवर कर सकता है। तो आइए अब डुंजो का बिजनेस मॉडल समझते हैं, जिससे डुंजो ऐप के पास रेवेन्यू आता है। डुंजो का पहला रेवेन्यू सोर्स है डिलीवरी चार्ज। तो यूजुअली कस्टमर डिलीवरी चार्ज पे करता है और दूसरा जैसे ही वो ऑर्डर मर्चेंट के पास किया तो मर्चेंट एक कमीशन पे करता है। इसके अलावा डुंजो अपने स्टोर पार्टनर से एक फिक्स्ड कमीशन चार्ज करता है। डुंजो ऐप ने अभी रिसेंटली एक हैशटैग कुछ भी सर्विस भी चालू करी है। इस सर्विस के थ्रू वो अपने कस्टमर्स को एक डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कस्टमर अपना कोई भी टास्क डुंजो डिलीवरी पार्टनर को डेलीगेट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान ली को अपने घर की 1 या 2 मिनट की वीडियो बनवानी है या फिर किसी को एक पार्सल दूसरी जगह तक डिलीवर कराना, सारी सर्विसेज डुंजो ऐप प्रोवाइड करता है। इन्हीं सब यूनिक और अमेजिंगली इम्प्लीमेंटेड सर्विस स्ट्रैटेजीज़ की वजह से डुंजो ऐप आज इतने अच्छे से स्केल कर रहा है। इस केस स्टडी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा आइडिया चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमें वक्त रहते अपने आइडिया को
एक स्मॉल स्केल पे इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए।